हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोका है, जो डिस्कशन है, वो लास्ट अध्याय है, 18वां अध्याय। और उसमें 66 नंबर श्लोका है। ठीक है ना? आप लोग अपने अपने भगवत गीता बुक जो है ना, उसमें आप खोल सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो ये श्लोका जो है, ये काफी सबको ही पता है ऑलमोस्ट। भारत में आप किसी को भी पूछेंगे तो एक श्लोका बताइए, तो एटलीस्ट वो पहले दो शब्द में से, तो इसमें से तो बता ही देंगे। ठीक है ना? लेकिन आज थोड़ा सा समझेंगे चीजों को कि और गहराई से। श्यामल प्रभु भी आ गए हैं। अच्छा, माता जी ज्वाइन किए हैं श्यामल प्रभु? माता जी ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड हरे कृष्णा टू हाँ एवरीवन। हाँ, अरे वो आप दोनों के लिए है तो ठीक है ना, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आप ठीक है, उनको बुला लीजिए, कोई बात नहीं। और अगर किसी से चूक जाती है क्लास अटेंड करना, तो आपको उसी दिन, ऐसा नहीं कि बाद में, उसी दिन आपको वो रिकॉर्डिंग सुन लेना है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपको सुन लेना है, क्योंकि हफ्ते में तो एक ही बार होता है। ठीक है? तो आज का जो श्लोक है, रिपीट कीजिए मेरे साथ। रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता, चैप्टर नंबर 18, श्लोका 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेव मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं अहं त्वं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं अहं त्वं त्वां सर्वेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षास्मि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाएंगे। सर्वधर्मान का मतलब है समस्त प्रकार के धर्म। परित्यज्य, त्याग करना, त्याग कर। माम, मेरी। एकम, एकमात्र। शरणम, शरण में। व्रज, जाओ। अहम, मैं। त्वाम, तुमको। सर्व, समस्त। पापेभ्यः, पापों से। मोक्षयिष्यामि, उद्धार करूंगा। माँ, मत। सूचह, चिंता करो। तो ट्रांसलेशन मेरे साथ रिपीट कीजिए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, समस्त समस्त, प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ। और और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मैं मैं समस्त समस्त, का तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। डरो डरो मत। मत। तात्पर्य। सो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई डिवोटी वॉलंटियर करें इसको पढ़ने के लिए। मैं तात्पर्य जो पढ़ूं? प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परम ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियों तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अतः भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में ये कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो जा गया हो। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वयं मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण के समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे।
आगे भी हरि पढ़ना भक्ति चाहिए। विलास में कृष्ण के शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप गोपनुत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरण गति। हाँ माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अनंत भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म में कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था में न प्राप्त हो सके तो उसे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रगति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाला अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। इसका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सर्वाकर्षण है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मकवादी इस प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वे सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति वहातम ज्ञान है। संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माह तुचः मत डरो, मत हिचको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, बहुत ही सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी ने किया हुआ है इसमें। अभी क्या है कि आप लोग जब अभी ये पढ़ रहे थे, देखो जब रीडिंग हो रहा है ना, हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो आप लोगों को भी पैरेलली वो श्लोका में क्या लिखा है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम कम है इसीलिए। अभी ये श्लोका जो सबको पता है कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी मुझे बताइए पहले कि भगवान यहाँ पे क्यों आए थे। भगवान कृष्ण या राम या नरसिम्हा जो आते हैं, वो किस लिए आते हैं? भक्तों की रक्षा करने किस लिए आते और हैं बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, भक्तों की रक्षा करने भक्तों और जो असुर है भक्त उनका नाश करने के लिए। अच्छा, अच्छा ठीक है, भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए। इसके अलावा कुछ और है जिसके लिए भगवान आते हैं? इसके अलावा कुछ और, जैसे कि हाँ आपने बताया परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपने बताया। इसके अलावा और भी है एक रीजन जिसके लिए वो आते हैं। और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु जी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, धर्म की स्थापना के प्रभु लिए जी, आते मुझे हैं। मानना यह है कि जो आ, भगवान इसलिए भी आते हैं कि ताकि ये विश्वास बना रहे कि गॉड सही में होते भी हैं। हाँ कैसे हाँ, नहीं उनको नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो भी है। लेकिन हम शास्त्रों के हिसाब से वो जा रहे हैं ना, स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। वो तो है उनका आगमन से ही वो चाहते हैं कि सबको पता चले
ना ही किसी के मन में दुविधा रहे कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, वो हैं कौन, वो कहाँ पे जन्म लेते हैं, वो उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनके व्यवहार कैसा है। ठीक है ना, ये सब चीज़ों का तो आभास हो ही जाता है उनके सारे लीलाओं से। लेकिन हाँ, ये तीन चीजों के कारण भगवान आते हैं। एक है कि धर्म संस्था परार्थाय, यानी कि धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, साधुओं को बचाने के लिए। ठीक है ना। अभी इसमें आप देखिए, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, यानी कि अधर्म जो है, जो अधर्म बढ़ रहा है उसको वो बंद करेंगे। ठीक है ना। और धर्म की स्थापना करेंगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए अगर भगवान आते हैं तो यहाँ पे वो क्यों कह रहे हैं कि, देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे प्रकार के धर्म को आप त्यागो। कोई व्यक्ति अगर धर्म की स्थापना के लिए आ रहा है तो वो क्यों कहेगा कि सारे धर्मों को त्यागो। इन दोनों में तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, यानी कि अलग लग रहा है कि ये दोनों अपोजिट हैं। एक तरफ वो धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्यागो। तो फिर ये भक्त जो है, जो भगवत गीता पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, वो कैसे समझे चीजों को, वो अपने जीवनी में उसको कैसे उतारे। धर्म की स्थापना के लिए चले भगवान के दिए गए रास्ते पे, या धर्म को छोड़ दे। ये प्रश्न हो सकता है किसी के मन में, आ सकता है। सही बात है या नहीं है, आ सकता है ना। हाँ, यस और नो। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, तो ये आ सकता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखो अभी क्या है कि ना, लोगों को क्यों कहते हैं भगवान की, भगवान क्यों कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका मतलब ये है कि अभी अर्जुन जो वहां पे भगवत गीता में वो युद्ध करने वाले थे, तो उनके दो प्रकार के धर्म थे। एक है जो क्षत्रिय धर्म, ठीक है ना, या कुल धर्म। और दूसरा है पराधर्म। ठीक है, ये याद रखिए, पराधर्म। पहला को हम कहेंगे अपराधर्म। एक होता है अपराधर्म, एक होता है पराधर्म। ठीक है ना। अपरा और परा, क्या डिफरेंस है दोनों में। अपराधर्म वो होता है जो अर्जुन का कुल धर्म या क्षत्रिय धर्म होगा। कुल धर्म यानी क्या, कि वो उस कुल में जन्म लिया है। ठीक है ना। तो कुल के जन्म लेने के कारण वो किसी को अपने कुल में मार नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अपने कुल में यानी कि उनके गुरु हैं, या उनके भाई हैं, या उनके पिता समान लोग हैं, या उनके चाचा समान लोग हैं, या जो भी, हाँ, जो कि उनके सीनियर हैं, वो सारे जो कौरवस के साइड में थे, तो उनको वो मार नहीं सकते क्योंकि वो कुल धर्म का विनाश हो जाएगा फिर। क्षत्रिय धर्म भी था कि हाँ, उनको क्षत्रिय है तो उनको फाइट तो करना ही है। ठीक है, ये भी धर्म था। अभी कृष्ण उनको कह रहे हैं कि ये हो गया सारा अपरा धर्म। जैसे कि हम भी क्या हैं, कभी कभी हम डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हाउसवाइफ हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है ना। हम एक पिता भी हैं, हम एक कभी माता भी हैं, कभी किसी की बहन है, कभी किसी के भाई हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा अपरा धर्म। ठीक है। पराधर्म क्या है, पराधर्म है जो भक्ति योगा में आएगा। तो वो धर्म जो वो करता है, जो सोल आत्मा के लिए होता है, वो होता है अपरा धर्म। वो होता है, सॉरी, वो होता है पराधर्म। अपरा एंड परा। परा क्या है कि जो आत्मा के लेवल पे है, शरीर के लेवल पे नहीं है, उसमें कुल धर्म नहीं आएगा, उसमें ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, शूद्र धर्म, ये सब कुछ नहीं आएगा। या मेरा रिलेशनशिप किसके साथ क्या है, उसके सही हिसाब से क्या धर्म, वो नहीं आएगा। मेरा बस, मैं जीव हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णरा नित्य दास, ये हमारा स्वरूप स्थिति है। जीवेरा स्वरूप, यानी जीव का जो स्वरूप है, जीव का जो ओरिजिनल स्थिति है, वो क्या है, कृष्णेरा नित्य दास, कृष्ण का वो नित्य दास है। भगवान श्री कृष्ण का हमेशा वो दास है। दास यानी कि जो मास्टर बोलेंगे वो करेगा। ठीक है ना। तो मास्टर तो कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं हम समझेंगे। तो ये है कि भगवान के
चीजों यानी दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे वो चलेगा। ठीक है। उद्देश्य यानी कि जो भी भगवान भगवान ने बताया है उस पे वो काम करेगा। हमारा वही है पोजीशन, और कुछ पोजीशन नहीं है। बहुत सारे उपाधियां या डेजिग्नेशन हम लेके चल रहे हैं, वो सारे डेजिग्नेशन के हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो हमारा अपरा धर्म है। इसको हम और एक वर्ड भी यूज करते हैं कभी कभी, स्वधर्म। अगर आप किसी को पूछोगे कि आपका क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो किसी को भी, आप अनजान व्यक्ति को आप ले लो, तो वो हमेशा यही बताएगा कि हाँ, मैं मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, मुझे घर का पोषण करना है सबका, ठीक है ना, मम्मी पापा का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, वो तो है ही, वो तो करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही सब कुछ है ऐसा मान लेना, ये गलत है। तो स्वधर्म को या अपरा धर्म को सब कुछ मान लेना ही गलत है, ये कह रहे हैं भगवान। तो हमें समझना है कि और एक चीज भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज है, वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, उसका नाम है पराधर्म। उसको नित्य धर्म भी कहते हैं, नित्य धर्म। ठीक है, इसको स्वधर्म, इसको नित्य धर्म, इसको अपराधर्म, इसको पराधर्म। नित्य धर्म यानी कि वो हमारा नित्य धर्म होना चाहिए, वो हमेशा नित्य से, इटर्नल धर्म। सनातन धर्म जो हम कहते हैं ना, सनातन का मतलब है इटर्नल, हमेशा के लिए, चिरंतन। तो ये सनातन धर्म जो है वो नित्य धर्म है, वही पराधर्म है। ठीक है ना। तो इसमें जब पराधर्म की बात आती है, तो भगवान कह रहे हैं कि पराधर्म वो होना चाहिए जिसमें माम एकम शरणम व्रज। ऐसा धर्म जिस जो जिसमें आप मेरे को शरण कर, यानी कि सरेंडर हो सको, समर्पित हो सको मेरे प्रति, मेरे मेरे नजदीक आ सको। ठीक है ना, भगवान के पास जा सकें, या भगवान के साथ और डीपर कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर सकें। हाँ, और गुह्यतम चीजों को समझ सकें, और हमारा और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको और अच्छे से समझें, और उस रिलेशनशिप को समझने के बाद हम उसमें एक्ट भी करें। ठीक है, उसमें हमारे कार्यकलाप जो होने चाहिए वो उस बेसिस पे होने चाहिए, उसको हम कहेंगे कि माम एकम शरणम व्रज। अभी यहाँ पे एकम वर्ड का यूज काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान कह सकते थे कि हाँ, जस्ट सरेंडर। अभी माम एकम क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान को पता है कि अभी हमारा स्थिति जो है वो बहुत ही निच्च स्तर पे है, यानी कि हम बहुत सारे चीजों पे समर्पित हैं, बहुत सारे चीजों पे। आई डो मैंने ये मैं मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसको ध्यान दिया नहीं दिया, एक वर्ड प्रभुपाद जी यहाँ पे यूज करते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को निसहाय माने, निसहाय, देखिए, और अपने जीवन के प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। ये होता है मामेकम शरणम व्रज का मतलब। देखो, आप में से हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को निसहाय मानते हैं, हेल्पलेस? क्या हम मानते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, निसहाय हैं, यानी कि हमारे सहायता के लिए कोई नहीं है, और हम बहुत ही बहुत ही क्या कहते हैं, ऐसे स्तर से जा रहे हैं, मेटेरियल लाइफ के बारे में बात नहीं हो रही है, भौतिक जीवन के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है यहाँ पे। यानी कि स्पिरिचुअली हमें लग रहा है कि हम अपने स्थिति को सही से नहीं समझे हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, और उसमें एक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है निसहाय स्थिति। निसहाय स्थिति उसको भी कहेंगे जैसे कि एक 3 महीना का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, या 1 साल का बच्चा है, वो निसहाय, अपने माता और पिता पे डिपेंडेंट है, वो होता है निसहाय स्थिति। हमें एक्चुअली वैसा फीलिंग नहीं है, हमें तो और फीलिंग है कि हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ज्ञान भी है, घर भी है, परिवार भी है, भोजन भी है, हाँ, और इंद्रिय तृप्ति के लिए सुविधाएं भी हैं। तो हमें तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, हेल्पलेस नहीं लग रहा है, वी आर कॉन्फिडेंट। हमें लग रहा है कि नहीं, ठीक है, भगवान तो है ही, लेकिन निसहाय स्थिति तो नहीं है। लेकिन एक भक्त का स्थिति निसहाय होना चाहिए, और एक ही व्यक्ति पे डिपेंड होना चाहिए, वो है परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। दैट इज द मीनिंग ऑफ माम एकम शरणम व्रज, कि केवल मेरे पे ही आप
फोकस्ड रहो। हमारा अभी क्या है कि बहुत सारी चीजों पे हम फोकस्ड हैं, बहुत सारी चीजों पे समर्पित हैं। ठीक है, देखो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीजों पे समर्पित नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई ऑफिस का जॉब करता है और उसको आता है कि अरे मैनेजर कहते हैं कि आज ही डिलीवरी होना चाहिए, आज को 10 बजे तक ये होना चाहिए, 12 बजे तक होना चाहिए। आप देखिए उसको वो कैसे करता है। उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। उसको भी समर्पण आप कह सकते हो कि घर पे कोई फंक्शन है या जो भी है, कुछ सामान या कुछ चीज़ों का यानी कि सीक्वेंस में लाना जरूरी है या वो होना जरूरी है, तो उसमें भी हम अपना 100% देते हैं। क्या हम अपने भक्ति में वैसे ही 100% एफर्ट देते हैं? जैसे कि हमें कहीं पे ट्रेन चढ़ के कहीं पे जाना है, फ्लाइट चढ़ के कहीं पे जाना है, कितना समय पहले हम सोचते हैं। 2 दिन पहले प्लानिंग करते हैं कि पैकिंग करेंगे, ओला से लेंगे, उबर से लेंगे, रैपिडो जाएंगे या बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे प्लान करते हैं। एक गाड़ी में करेंगे या 2 गाड़ी करेंगे। फिर 1 घंटा पहले वहां पे उतरेंगे, फिर वेयर इज माई ट्रेन ऐप में देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आने वाली है, फिर वहां पे भी चल के जाते हैं। हाँ, खाना वगैरह लेके जाते हैं बना के, पानी का बोतल भी रखते हैं, बच्चों का सामान भी रखते हैं। फिर बॉगी ढूंढते हैं वहां पे, हमारा बॉगी कहाँ पे है, कंफर्म हुआ नहीं हुआ। फिर अंदर चढ़ के फिर ढूंढते हैं, फिर सामान अंदर रखते हैं। आप सोचो कितना प्रोसेस है, और हमें इसको कितने अच्छे से फॉलो करते हैं हमेशा। गाड़ी चढ़ने से पहले कभी मिस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये मिस हो जाएगा तो हम पैसा भी वेस्ट होगा, समय भी जाएगा, और हम वहां पे पहुंच नहीं सकते। कोई फंक्शन मिस हो जाएगा या कोई हाँ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है या मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी है, वो मिस हो जाएगा। क्या हम ऐसे ही सतर्क रहते हैं अपने भक्ति में? क्या हम ऐसे ही, ऐसा लेवल ऑफ समर्पण है हमारा भक्ति में? हमारा हो सकता है कि ऐसा है कि हाँ कुछ टाइम मिले तो करेंगे, अगर समय होगा तो आज थोड़ा सुबह जपा कर लेंगे, नहीं तो शाम को देखेंगे, कोशिश करेंगे शाम को ही खत्म करने के लिए। हाँ आज तो मेरा ये बिजी स्केड्यूल है तो आज शायद सेवा तो नहीं हो पाएगी, देखेंगे महीने में एक बार तो ट्राई कर लेंगे। यानी कि हमारा है कि प्रायोरिटाइज नहीं है वो भगवान के प्रति जो हमारे नित्य धर्म जो है, वो हमारा पराधर्म जो है ना, वो प्रायोरिटाइज नहीं है। तो फिर हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? हम चाहे कितने भी सालों से भक्ति में है, जब वो प्रायोरिटाइज नहीं है, ठीक है ना, तो हमें उसका लाभ भी उतना ही मिलेगा जितना हम करेंगे। तो हमारा निस्सहाय परिस्थिति नहीं है, ना ही हम उतने उत्सुकता के साथ चीजों को कर रहे हैं, एंथुजियाज्म भी कम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीजों के बारे में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सारे समस्त प्रकार के धर्मों को त्यागो जो आप धर्म समझ के बैठे हो, लेकिन वो धर्म है ही नहीं। आप उन चीजों को धर्म समझ के बैठे हो लेकिन वो धर्म नहीं है मेरे हिसाब से, भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि सर्व यानी कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहा हूं, वो नित्य धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, वो पराधर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, ना आपका अपरा धर्म या आपके जो निजी जीवन में रोजी रोटी आपका कैसे चल रहा है, वो चीजों के बारे में स्थापना करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। वो तो पता है उनको, वो पता है कि उनके संतान जो हैं वो खाली मनुष्य नहीं है, उनके संतान तो जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो उनका तो जॉब नहीं है, ना ही वो जॉब करते हैं, ना ही वो कुछ, वो तो खाली डिपेंडेंट है भगवान पे। वो ढूंढते हैं चीजों को, मिल जाता है, खाने के लिए कुछ मिल जाता है, रहने के लिए कुछ जगह मिल जाता है, वो वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए भी भगवान कहते हैं, आप देखो यहाँ पे कि इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। अब देखो रूपा जी क्या कह रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तभी हमारा फैमिली चल रहा है। निस्संदेह मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन हमें यही समझ के बैठ लेना कि हम अगर नहीं करेंगे तो इनका नहीं हो पाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा ही सबका टेक केयर कर ही रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभाल देंगे।
इतने सारे हमारे प्रभुपाद जी के आचार्य भी हैं और उनके बाद भी डिसाइपल्स हैं, देखो वो सारे सन्यासीज हैं, ब्रह्मचारी बहुत हैं इस्कॉन में। वो घर छोड़ के, अपना हाई पेइंग जॉब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, पूर्णतः अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं और सेवा कर रहे हैं। उनका देखभाल कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं, अपने आप, अपने आप हो रहा है। हालांकि डिवोटिस जाते हैं कि प्रभु कुछ डोनेशन दीजिए, प्रभु कुछ दक्षिणा दीजिए, हमारा जो वैष्णव सेवा कुछ कीजिए कहते हैं, लेकिन लोग स्वतः भगवान भेजते हैं कि आप वहां पे कुछ करो, इनको जरूरत है, तो भगवान खुद संभालते हैं। हमें लगता है कि हम संभाल रहे हैं, नहीं। हमारा आज भी अगर जॉब चला गया, बिजनेस चला गया, कुछ भी हो गया, हाँ ठीक है, एक सिंपल लिविंग पे हम लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान संभालेंगे। हमें लगता है कि हम संभाल रहे हैं, कैसे चलेगा, फैमिली क्या होगा, कुछ किसी का हो गया तो इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब देखिए भगवान संभाल लेते हैं, भक्तों के लिए तो संभाल लेते हैं। बाकी लोगों के लिए उनको एफर्ट लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन भक्तों का जीवन में भगवान चाहे वो कैसे भी हो, ही टेक्स केयर। तो दैट एश्योरेंस इज गिविंग। फिर अर्जुन का प्रश्न था कि अगर मैं अपना कुलधर्म नहीं मानूंगा तो मैं क्या करूंगा? पाप कर बैठूंगा। मैं अगर जिसको सोच रहा हूं कि धर्म है, जो अपरा धर्म है, वो अगर मैं नहीं करूंगा, यानी कि मैं अगर सबको मार दूंगा तो पाप होगा। तो इस पाप से मैं कैसे बचूंगा? आप कह रहे हैं कि नित्य धर्म करो, आप कह रहे हैं कि पराधर्म करो, अपरा धर्म को उतना ध्यान मत दो, जितना हुआ हुआ ठीक है। तो मैं अगर वैसा करूंगा तो फिर मैं, पाप चढ़ेगा मेरे पे, फिर मैं क्या करूंगा? तो भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। ये लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट, देखो, माँ शुचः। आप चिंता मत करो, आप डरो मत, मैं आपका पाप सारा हरण कर लूंगा। मेरा नाम हरि है। मेरा नाम हरि इसीलिए है क्योंकि मैं पापों का हरण करता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति समझ चुका है और वो पराधर्म करने की चेष्टा में लगा हुआ है, तो उसके जितने भी पिछले जन्मों के पाप हैं, तो वो भगवान टेक केयर करेंगे। भगवान कहते हैं आप मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। आपका जीवन भी मैं संभाल लूंगा, आपके पाप भी मैं संभाल लूंगा, आप बस पराधर्म करो। ये श्लोका जो है ना, अगर कोई समझ गया, ये श्लोका में सब कुछ है। पूरा जो भागवत का, भगवत गीता का नहीं, पूरा वेदस का जो सार है वो भी इसी में है। अभी ये श्लोका जो जिस लेवल पे समझेगा और एक्ट करेगा, उस लेवल पे उसको रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखिए, भगवान भगवान और कैसे कॉन्फिडेंस देंगे मुझे बताइए, और क्या बताएंगे? हमें लग रहा है कि हम, हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि सच में भगवान टेक केयर करेंगे नहीं करेंगे। तो आपको क्या चाहिए? भगवान अभी बोल ही दिए क्लियरली, और कैसे बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे माँ, डरो मत, यानी कि उनको लग रहा था कि अर्जुन डर रहा है, फिर भी डर रहा है। जैसे कि हमारे मन में भी अभी भी डर है कि सच में क्या वो करेंगे, वो हैं भी या नहीं भी हमें नहीं पता, वो एक फोटो में है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ऐसे तो शास्त्र में बताया जा रहा है, लेकिन तो मैंने तो देखा नहीं है। मैं अगर सचमुच इस रास्ते पे चल बैठूंगा तो सच में भगवान टेक केयर करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? हमारा विश्वास वो होना चाहिए। जो आचार्य हैं उनका वैसा विश्वास था, इसीलिए वो टिके हुए थे भगवान के। एकम माम एकम शरणम ब्रज, वो पूरा उनका सरेंडर जो था, फोकस था। 50 चीजों पे उन्होंने ध्यान अपना बांटा नहीं था, एक ही जगह पे था। तो भगवान कहते हैं कि आप मत डरो, मैं सारे पापों का टेक केयर कर लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति भी करेंगे और पाप भी करते जाएंगे और हम बोलेंगे कि भगवान आपने कहा है गीता में कि आप टेक केयर करेंगे, वैसा नहीं है। ये पिछले जन्मों की पापों के बारे में बात हो रही है जो अभी तक है। अभी तो हमारा जीवन शैली चेंज होने वाला है, क्योंकि हम पराधर्म करने वाले हैं, तो उसमें कोई पाप करने का गुंजाइश ही नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। ठीक है ना? तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। अभी तो हम जो भी करेंगे, रिजल्ट्स भी हम भगवान को दे रहे हैं, और हम वैष्णव सिद्धांतों के अंदर ही काम कर रहे हैं, वैष्णव एटिकेट्स के अंदर। हाँ, जो हमारे आचार्य ने बताया है अपने हमारे परंपरा में, उसी के अंतर्गत हम अपना कार्य करते हैं। तो फिर उसमें पाप का कोई स्कोप नहीं है। तो ये पिछले पापों की बात हो रही है, तो भगवान टेक केयर कर लेते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों को त्यागो
और मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ और मैं तुमको समस्त पापों से उद्धार करूंगा। ये मेरा गारंटी है, आप डरो मत। ये मेरा गारंटी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि कितने साल का गारंटी है, वारंटी है, पूछते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति योगा करोगे भी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। 5 इयर्स 10 इयर्स गारंटी नहीं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम गारंटी। लाइफ टाइम वारंटी भगवान दे रहे हैं कि भाई लो, आपको कितने साल का वारंटी चाहिए। आप साल गिन भी नहीं सकते, क्योंकि भौतिक जगत में समय का विधि विधान है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे समय का कोई स्थान नहीं है। समय वहां पे है नहीं, काल के अंडर वो नहीं आता है। तो देर इज नो क्लॉक, देर इज नो टाइम। तो हमेशा अनंत कालों तक मैं आपको टेक केयर करूंगा। तो हमें समझना है ये सब जब हम डिस्कस करते हैं कि हमें एक भक्त की तरह सोचना है। नहीं तो ये श्लोका तो सबको पता है, लेकिन ये श्लोका में जो गुह्यतम चीजें हैं वो हमें, एक तो है कि पता होना चाहिए, दूसरा है कि हमारे कार्य में भी होना चाहिए। और एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक श्लोका है जो हमने कवर नहीं किया है। हरि भक्ति विलास से ये कोटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आनुकूल्यश संकल्प प्रातिकूल्यश वर्जनम, ये दो वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आनुकूल्य से संकल्प, हमें ऐसे चीजों को एक्सेप्ट करना है। अब अभी पूछेंगे आप लोग कि प्रभु पराधर्म क्या है, क्या है। भक्ति योगा ठीक है, मैं समझ गया कि पराधर्म है, लेकिन क्या एग्जैक्टली है उसमें। आनुकूल्य से संकल्प, आपके भक्ति के मार्ग में जो अनुकूल है उसके लिए आप संकल्प लो, कमिटमेंट लो, जो अनुकूल है। और जो प्रतिकूल है उसको वर्जो, वर्जनम प्रतिकूल्य से वर्जनम। ये होता है कृष्ण के शरण ग्रहण करने की विधि। यहां पे लिखा है कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि क्या है, कैसे हम उनका शेल्टर ले सकें। कि जो भी आपको जो सेकंड लाइन है ना, कि माम एकम शरणम ब्रज, वो पाने के लिए, माम एकम शरणम ब्रज जो लाइन है, कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे पे समर्पित रहो, उसको अचीव करने के लिए जो आपको अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करो, और जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करो। वॉट एवर इज फेवरेबल एक्सेप्ट, टेक संकल्प। किसी के लिए वेट ना करो कि कोई आएगा, कोई बताएगा। आपको लग रहा है, आपको बताया गया आज क्लास में कि ये अनुकूल है, बस आज से ही फॉलो करो। ये प्रतिकूल है, आज से ही छोड़ दो। उसके लिए आप कोई प्रॉपर मुहूर्त के लिए वेट ना करो। तब जाके आप क्या हो पाएगा, कृष्ण की शरण आप ग्रहण कर पाओगे। आपके मन में अगर स्पेकुलेशन चल रहा है कि नहीं करूं ना करूं, अभी क्या सही समय है इसको करने के लिए, थोड़ी देर बाद करता हूँ, थोड़ा सिचुएशन अपना संभल जाएगा फिर करता हूँ, फिर करती हूँ मैं, तो ये सारे जब हम समझ लेते हैं ना, तो फिर भगवान भी समझ जाते हैं कि इसका जो प्रयास है वो डाइल्यूटेड है, उतना यानी कि स्ट्रांग नहीं है। तो भगवान भी फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है यार, आप देखो, आपको अभी भी लग रहा है कि आपको समय चाहिए, लो समय लो। समय ही तो अभी तक लेते आए हो, फिर और भी समय लो, इसमें क्या है, कोई नई बात बोलो। तो भगवान फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर कोई अग्रसर, आप देखोगे भक्ति में कोई भी अग्रसर किया हुआ है आज के डेट पे, तो वो इसीलिए किया हुआ है क्योंकि वो दो चीजों को फॉलो करता है। क्या प्रतिकूल है उसको वर्जो, क्या अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करो। और इसमें समय ना गवाओ, यहाँ पे समय ना गवाओ। समय गवाने से फिर आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ पे समय गवाने के ऊपर भी प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है यहाँ पे हाँ, कृष्ण की शरण में जाने मात्र से है व्यर्थ समय गवाने से बच जाएगा। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपको सच में सार समझना है चीजों का ना, तो आपको परपट में हर एक लाइन को देखना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी ने ऐसे क्यों लिखा है, प्रभुपाद जी ने ऐसे क्यों कहा है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम तो सारा भी कवर नहीं कर पा रहे हैं 1 घंटे में। तो कृष्ण के शरण में जाने से मात्र ही बाकी जो समय हम गंवाना चाहेंगे वो बच जाएगा। कि ये कर लो वो कर लो, कोई कहता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान कर लो, ऐसे पूजा कर लो, ये
यानी भगवान के पास चले जाओ, वो भगवान के पास चले जाओ, वो सारे भगवान नहीं है, वो सारे भगवान के अंडर उनके दास हैं। और उनके पास शक्ति भगवान से ही आती है। तो अगर हम डायरेक्टली भगवान से ही यानी कि कनेक्शन बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है ना। क्यों हमारा समय बर्बाद करेंगे यहाँ पे वहां पे। तो इस प्रकार क्या होता है, लिखा है, वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त मुक्त हो सकता है। ठीक है। तो भक्ति योग काफी इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। और ये जो आप श्लोका का परपट है, आप फिर से अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय निकाल के। और एक एक लाइन पे आप जा सकते हैं। और अगर कोई भी लाइन में डाउट है कि ये क्यों लिखा है, या मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है पहले और अभी का थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, तो पूछिए। वो ग्रुप में जिसमें हैं आप, या मुझे पर्सनली पूछिए। जानिए चीज़ों को, समझिए चीज़ों को और उस पर कार्य कीजिए। अभी हमें शिफ्ट लाना है कि हम कैसे अपराधर्म को रोकेंगे और पराधर्म पे आएंगे। कैसे हम निस्सहाय बनेंगे भगवान के लिए और उन पे समर्पित होंगे, बस उन पे ही। ऐसा नहीं कि और बहुत सारी चीज़ों पे भी होंगे और कृष्ण पे भी होंगे, नहीं। वो नहीं चाहिए उनको, माम एकम। हाँ, ऐसा नहीं कि 50% कृष्ण को देंगे, फिर 20% इनको देंगे, 30% इनको देंगे, वो नहीं होता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक्सेप्ट कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इट मीन्स वही सर्वोत्तम आकर्षक, सर्व आकर्षक भगवान है। ये एक्सेप्ट करना का मतलब है 100% एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। हमें, हम शायद अभी दीक्षा दीक्षित हो सकते हैं, या दीक्षा लेने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, या हम प्रगति कर रहे हैं और आगे चल के हमें और मन है प्रगति करने का। लेकिन कोई किसी भी स्तर में अभी हम लोग हैं, फिर भी ये श्लोका सबके लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम, वो क्वालिटीज हम में अभी नहीं उत्पन्न हुआ है कि हम फुल्ली अपराध धर्म को छोड़ चुके हैं। अभी भी हम अपराध धर्म को बहुत मायने देते हैं कि यही धर्म है। वर्क इज वर्शिप, वर्क ड्यूटी इज वर्शिप, वर्क इज गॉड, ये तो कहते हैं ना बाहर के लोग। अभी कौन सा काम को भगवान कहना चाहिए वो उनको नहीं पता है। वो नित्य धर्म को नहीं समझे हैं। वो अपने जो जीवनी है उसको ही मान चुके हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है। तो वो गोल नहीं है, वो तो पशुएं भी कर रहे हैं। अपना फैमिली का टेक केयर करना बिना जॉब के, बिना किसी इंटरव्यू देते हुए, बिना स्ट्रगल के, रात दिन काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा काम कर रहे हैं और उनका फैमिली संभाल रहे हैं। हम तो उसमें भी फेल मार रहे हैं कि हम इतना एफर्ट डाल के, इतना परिश्रम करके फाइनली अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं कि हमें भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है, हमें पराधर्म के लिए टाइम नहीं है। तो सोचो हम, वो पशुएं तो भक्ति कर नहीं सकते, पराधर्म कर नहीं सकते। तो वो अगर नहीं करते हैं तो चलता है, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन नहीं है, चांस नहीं है उनके पास। हमारे पास है और हम नहीं कर रहे हैं। तो कितना बेवकूफ है हम। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ, पॉज लगाते हैं, आज विराम लेते हैं। अभी आप लोग को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या तो पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक एक चीज हमको समझना है। आपने मेंशन किया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम फैक्टर नहीं है, तो क्या वहाँ पे कोई रिलेटिव टर्म नहीं होता है क्या? ना, क्योंकि वहां पे सब कुछ देखो अभी क्या है कि जो जो सनातन वर्ड है, या जो ये होता है इटरनल। अभी जीवा जो है वो इटरनल है, सोल ना, सोल इटरनल है। यानी कि वो, हम कभी उसका जन्म नहीं हुआ था ना कभी उसका विनाश होगा। समझ रहे ना। तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि कभी उसका जन्म नहीं हुआ था और विनाश नहीं होगा, यानी कि वो समय से, समय के समय से परे है वो चीजें। अगर जीव के बारे में हम ऐसे डिस्कस करते हैं तो आप सोचो, जहाँ पे वो जगत है, आध्यात्मिक जगत, जहाँ से जीव आया हुआ है, जहाँ पे भगवान रहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल घर है, तो वहाँ पे समय का प्रभाव है ही नहीं। वो ना ही ऐसा कभी टाइम था जब वो सृष्टि हुआ था, ना ही कभी टाइम होगा जब उसका विनाश होगा। किसका? जो आध्यात्मिक जगत है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, इसका जन्म होता है, विनाश होता है, फिर जन्म होता है, फिर विनाश होता है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जो चीज परमानेंट है उसका कैसे विनाश हो सकता है, उसका कैसे जन्म हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे टाइम का फैक्टर वहां पे है ही नहीं। ठीक है ना। एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग रिलेटिव। तो कैसे फील कर पाएगा कि मतलब कुछ चीज हो रहा है, कुछ चीज नहीं हो रहा, मतलब दैट इज प्रभु देखिए, अभी क्या हो रहा है ना, मैंने गाइडेंस ये है।
हाँ मैंने बताओ, अभी क्लास क्लास अपने ज्वाइन नहीं किया, उसको कहते हैं फ्रॉग फिलोसफी। फ्रॉग फिलोसफी का मतलब क्या है कि एक फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग पता है ना, गेंडा, क्या कहते हैं फ्रॉग को मेढक। हिंदी में? मेंढक। मेंढक का जो तत्व है क्या है कि मेंढक एक कुएं में है, और उसको किसी ने बताया कि अटलांटिक ओशन है, ठीक है, महासागर है। तो उसने कभी महासागर नहीं देखा, उसने खाली अपना कुआं देखा है, अपना पूरा जिंदगी उसने कुआं में बिताया है। तो उसको पूछा गया कि महासागर बहुत बड़ा है, तो वो पूछ रहा है कि महासागर क्या इस कुएं का डबल है? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुएं से डबल नहीं है, कुएं से बहुत बड़ा है। तो वो कह रहा है कि क्या 10 गुना ज्यादा है, 15 गुना ज्यादा है? वो क्या ना अपने कुएं के हिसाब से वो मेजर करके बता रहा है, क्योंकि उसके उसके लाइफ में उसने कुआं ही देखा है ना खाली। तो उसको समझना काफी मुश्किल है। इस मायने में कुएं के रेफरेंस से वो समझना चाहता है कि महासागर कैसा है, वो डिफिकल्ट है, वो इम्पॉसिबल है। क्यों? महासागर का गहराई कितना है, चौड़ाई कितना है, कैसे रहता है वो समझ नहीं सकता। वैसे ही हम सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने कुएं के सीमित नॉलेज से हम चाहते हैं कि उस भगवान को पूरा समझने के लिए, या वहां पे क्या हो रहा है समझने के लिए, वो मुश्किल है। तो हमें ये पहले एक्सेप्ट करना है कि वहां पे कैसे होता है। फिर हमें लगता है कि यहाँ पे समय है तो वहां पे भी समय होगा, नहीं। वहां पे क्यों समय? आप सोच रहे हैं कि कैसे वहां पे ट्रैक होता है, क्यों ट्रैक करना जरूरी है वहां पे? क्यों ट्रैक करना जरूरी है? समझ रहे हैं ना? हमारा आदत जो हो गया यहाँ पे, वो हमें लग रहा है कि वहां पे होगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, हाँ मेल जोल होना चाहिए, वैसा नहीं है। वहां पे तो रात भी नहीं है, हमेशा दिन है। यहाँ पे रात भी होता है, बहुत डिफरेंस है भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और यहाँ पे रात और दिन करवाते हैं सूर्य और चंद्र, वहां पे सूर्य चंद्र है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। अब समझो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे हैं, वहां पे नहीं, जरूरी नहीं है वहां पे वो सब चीजें। ठीक है ना? प्रभु प्रभु जी माफ कीजिएगा। एक मैं किताब पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का ही, गुरुदेव का। तो उसमें लिखा हुआ है कि उनका कहना ये था कि जो आप यहाँ देखते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, इसका ये एक भौतिक जगत जो है रिफ्लेक्शन है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो चीज़ यहाँ पे है तो वहाँ भी होना चाहिए। दैट वे शैल आई परसीव, और लाइक आई शुड हाँ नहीं टेक नहीं, इट। हाँ आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ये कनेक्टेड है। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रतिबिंब, ठीक है ना? प्रतिबिंब कभी ओरिजिनल नहीं होता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? दो, एक्चुअली वहां पे आपने और एक वर्ड मिस किया होगा, आप जाइए फिर से देखेंगे। एक हो क्या है कि रिफ्लेक्शन, उसमें प्रभुपाद जी ऐड करते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, एक वर्ड उल्टा भी यूज हुआ है, परवर्टेड। हाँ, आप फिर से जाके दे सकते हैं। तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि एक पेड़ है, उसका प्रतिबिंब पानी में आता है, तो पानी में जो है वो पेड़ है नहीं है, पानी में खाली उसका रिफ्लेक्शन आता है, वो पेड़ जैसा दिखता है। और कैसा दिखता है? ऑपोजिट दिखता है। पेड़ अगर सीधा खड़ा है तो वो उसको उल्टा दिखेगा। तो उल्टे का मतलब है कि वहां पे जो चीजें हैं उसका उल्टा यहाँ पे है। वहां पे एब्सोल्यूट है तो यहाँ पे रिलेटिव चीजें हैं। यहाँ पे डुअलिटी है, वहां पे डुअलिटी नहीं है। ठीक है? तो जो चीज वहां पे होता है उसका उल्टा यहाँ पे लोगों को समझ में आता है, ये भी है। ठीक है? तो बहुत प्रतिबिंब का मतलब कॉम्प्लेक्स। है, अभी हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज के टॉपिक के हिसाब से रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतिबिंब जो है, यानी कि जब भगवान भी, जब जैसे वृंदावन धाम वहां से यहाँ पे लाते हैं, तो जैसा वहां पे है वैसा ही कुछ भगवान यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं चीजों का, ठीक है ना? लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट और ओरिजिनल हमेशा वहां पे है। तो यहाँ पे जितना हम समझ पाएंगे उतना ही फैसिलिटी हमें दिया जाता है। ठीक है? धन्यवाद प्रभु जी। और कोई किसी का प्रश्न है आज की क्लास के रिलेटेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने पराधर्म और अपराधर्म है, इसके बारे में बहुत ही अच्छा लगा कि जो भक्ति योग है वो शाश्वत है और वो जीवे रस स्वरूप नित्य कृष्ण रे नित्यदास। और जो अपरा भक्ति है, ये जो परिवार में हम निर्वाह करते हैं और जो परिवार के लिए कार्य करते हैं कर्तव्य का, मोहग्रस्त होके, ये अपरा है क्या? हाँ, ये अपरा है, जी लेकिन जी। उसमें एक कंडीशन भी है
अगर आपके सारे घर वाले जो हैं वो भक्त हैं और आपका चर्चा घर पे भक्ति के रिलेटेड ही खाली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भक्त हैं और हम प्रजल्पा कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। वैसे वो नहीं होगा, कंसिडर किया नहीं किया जाएगा। लेकिन सारे भक्त हैं और या भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ, तो हाँ उन भक्त यानी घर वालों के बीच में भी चर्चा ये हो रहा है कि आज क्या बनाएंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आज क्या किनको बुलाएंगे घर पे कथा होने के लिए, कहाँ हमारे घर पे प्रोग्राम कब होगा, या हम कैसे सब वैष्णव को बुलाएंगे और उनको प्रसाद, जो ऐसे ऐसे जो एक्टिविटीज आप करेंगे वो सारे अपरा हो जाएंगे। और बाकी जो एक्टिविटीज करेंगे वो सारे परा, सॉरी, ऐसे जो एक्टिविटीज करेंगे वो परा हो जाएंगे, और बाकी जो एक्टिविटीज करेंगे वो अपरा रहेंगे। ठीक है। तो एक इसमें पिछले इसमें भी आया है जो 7वें अध्याय में है, कृष्ण ने बोला है कि अगर आप पाप कर्म भी कर चुके हो फिर भी अगर मेरी शरणागति में आते हो तो निसंकोच आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो हो जाए। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है, लेकिन उसमें दो मुझे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं प्रभु जी के। एक तो वो बंदर का और एक बिल्ली का। जैसे बंदर के जो वो बच्चा है वो उनके चिपक के रहता है, और वो ये अगर वो हल्का सा भी चूक जाता है तो वो गिर सकता है। तो वैसे ही हमें कृष्ण का जो नियम है, हमारे कृष्ण के जो भी भक्ति योग है उसमें हमेशा लगे रहना चाहिए। और बिल्ली है जो मुंह में डाल के, तो हमें वैसी शरणागति होनी चाहिए जैसे बिल्ली हाँ, के बच्चा अपने आप को मुंह में डाल के उस पर शरणागति हो जाता है। निसहाय, यानी कि हमारे इनके अलावा और कोई है नहीं। तो जी वैसा एक बिल्कुल। स्थिति होना चाहिए हमारे, हमें लग रहा है कि हम सब कुछ प्लान करके बैठे हैं, तो हम और यह प्लानिंग में लगे हैं कि इसके लिए भी प्लान कर लेंगे, सब लोग कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा कर लेंगे, वो भी थोड़ा, तो निसहाय बनना है, हेल्पलेस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यू नो डिवोटी हमेशा स्मार्ट रहता है, उसको पता है कि भौतिक चीजों के लिए जो एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, वो तो हम इस जगत में हैं, तो थोड़ा सा हमें तो स्वधर्म करना ही पड़ेगा या अपराधर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन वही सब कुछ है और उसी के पीछे भागना गधे की तरह, ये मूर्खता है। और पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर लेना और उसी का गुणगान करना, एक्चुअली आप देखोगे तो बाहर के जो आप किसी से मिले, कोई भी फ्रेंड से मिलो, वो क्या पूछेगा, आपने घर ले लिया बैंगलोर में, आपने कहाँ पे लिया, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उसका मार्क्स कैसे आ रहा है, राइट, या आपका सैलरी अच्छे से बढ़ा या नहीं बढ़ा, अभी कितना पैकेज है। तो ये सारे चीजें, और किसी का अगर अच्छा है, लेट से किसी का घर 3 BHK है और बहुत बड़ा है, शोभा अपार्टमेंट्स या जो भी है, या किसी का सैलरी बहुत अच्छा है, किसी का बच्चे जो हैं बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि अरे वाह 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 कितना अच्छा है, और डिस्कस होता है उसके बारे में। तो ये सारे बेकार है, बेकार चीज़ें हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ना तो ही वो किसी को लेके जा पाएगा जाने के टाइम पे, ना ही ये भक्ति के लिए रिलेटेड कुछ है, ये तो प्रतिकूल है, अनुकूल है ही नहीं भक्ति के लिए। ठीक है ना, ये सारे चीजें अनुकूल है ही नहीं, लेकिन वो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। और अपने भक्तों के बीच में भी कभी कभी ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं, मंदिर में आते हैं क्लास के लिए लेकिन वो डिस्कस यही सब चीजों पे करते हैं, तो ये भी प्रतिकूल है भक्ति के लिए। अनुकूल तो वो होगा ना जो हम भक्ति में बढ़ने के लिए सोचे हैं, कि प्रभु जी आपका शिक्षा का क्या लेवल अभी हुआ है, कैसे मैं आपके जैसे प्रसाद बना सकूं घर पे, आपकी सेवाएं क्या हैं, आप, मैं देख रहा हूँ कि आप गुरु के प्रति और अच्छे से सेवा कर रहे हैं, कैसे मैं ऐसा निष्ठा ला पाऊँ गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, और क्या क्या सेवाएं हैं जो मैं अपने और समय दे सकता हूँ, कैसे मैं ऑब्जर्व होकर चैंटिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं मंगल आरती अटेंड कर सकूँ। हाँ, एकादशी करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुझे आप हेल्प कीजिए, कैसे क्या क्या व्यंजन हम बना सकते हैं और फिर भी एकादशी कर सकते हैं। तो यह शास्त्रों में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा है, प्रभु ये श्लोका में पढ़ने के बाद ये डाउट आया मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए क्या है, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन होना चाहिए, फैमिली में हो या जो डिवोटी फैमिली है उनके बीच में हो, तो ये सारा चीज जो आएगा वो पराभक्ति में आएगा, नहीं तो बाकी सब तो ऐसे ही। तो जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, ये भगवान ने ध्यान योग और भक्ति योग और बहुत सारे उन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों को भी बताया। और फिर अंतिम में जो हम अर्जुन रूपी जो जीव है वो हमको समझाने के हिसाब से इन्होंने फिर लास्ट में यही बोल दिया है कि आप सिर्फ सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो ये पॉइंट प्रभु जी आपने बहुत ही एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें सभी धर्मों के प्रति उसमें आसक्ति नहीं करके सिर्फ भगवान की शरण में आना चाहिए। हमें 100 धर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, हमें आसक्ति रहना चाहिए नित्य धर्म के प्रति।
सनातन लेकिन धर्म का। प्रभु जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने, भगवान ने पहले अध्याय में ही ये नहीं बोला है कि आप मेरी शरण में आओ, नहीं क्योंकि नहीं, उन्होंने जी हाँ, और ये बात भी उन्होंने नहीं बोला कि बार, धर्म को छोड़ दो, अरे लोग भाग जी जाएंगे, ये जी, तो लास्ट अध्याय में बोल रहे हैं, 18 लास्ट जो में मैच्योर हो गया, तो समझ चुका है, उसको वही बोल। तो 18 पहले ये भी बोले। इम्पोर्टेंट है कि हम सारे करके फिर हमने भगवान जी ने हमें ये बताया है कि तुम सब धर्मों को, तो हाँ हाँ, जी वो जी जब बिल्कुल। उनको पता है कि अभी एबीसी A to Z पता चल गया, तब अभी वो सेंटेंस बनाने की बोल रहे हैं। तो अभी हम पहले क्लास में भी ये सब नहीं बोलते हैं, आप लोग थोड़े अभी अभी सीनियर हो, एडवांस्ड हो, इसीलिए ये सब शायद डाइजेस्ट कर पाओगे, इसीलिए बताते हैं। जी जी, ठीक है ना। धन्यवाद। और कोई डिवोटी कुछ ऐड करना चाहते हैं पॉइंट? और हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं वो क्या बोलते हैं, माता जी तो बोल दिया असक्त के विषय में, तो हम समझ गया वो क्या असहाय असहाय के विषय में। तो हमको नहीं समझ में आ रहा था, तो वानर और बिल्ली को जो विषय में बताया तो समझ में आया। दूसरा बात हाँ ये दूसरा बात वो कृष्ण भगवान की जो जैसे बोल रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, वो चीज थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है। घर बार छोड़ने की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन जो आप घर मतलब के, हाँ, काम को सोचे हैं कि ये सब कुछ है, वो छोड़ दो, वो मेंटेलिटी छोड़ दो आप। और भगवान देख लेंगे, भगवान बार बार कह रहे हैं आपके पापों का भी मैं देख लूंगा, आपका जीवन निर्वाह भी मैं देख लूंगा, अब मेरे पे छोड़ दो। जी लेकिन वो प्रभु। छोड़ना इतना आसान नहीं है, वो आसक्ति, वो हमें धीरे यही धीरे कम प्रभु कर। जी, मुझे मेरा यही बात आ रहा था, जितना ये सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। नहीं नहीं, वो इसलिए मतलब क्योंकि देखो भगवान अभी इतना बता दिए, लेकिन हमें उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, लोग ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, ठीक है ना। नहीं तो प्रभु हमें जी, हम इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि हमें अभी भी लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर मान छोड़ दूंगा लीजिए कि एक क्या होगा फिर। हाँ। मेरा एक कॉमन सेंस वाला बात है कि मान लीजिए कि मान भी लें कि ऐसा हम हो जाएंगे, लेकिन तो भी ऐसा लगता है कुछ समय के बाद, अ, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये विश्वस्त हो जाए बात चीज, कि नहीं ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। तो फिर आप बोलेंगे या डिवोटी लोग बोलेंगे कि आचार्य लोग ही इसका मतलब जो देख चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, वही जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं वही समझ सकते हैं, और ऐसे बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। तो क्या होता है कि जो हम देखते हैं वो भी एक रिफ्लेक्शन आता है माइंड में कि अच्छा मैं तो कर रहा हूँ, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द देम लाइक वो तो उसी तरह से कर रहे हैं। तो वो हाँ जो नहीं, होता है वो ना, क्या इसलिए बोलते क्योंकि हैं देखो एक, प्रभु, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि कम लोग हैं जो इस स्थिति में हैं, और हम जिनके साथ मोस्टली इंटरेक्ट करते हैं वो लोग इस स्थिति पे नहीं है। तो वही तो, वो प्रतिकूल है, उनको छोड़ो। जो अनुकूल हैं, जो रेयर लोग हैं, उनका एसोसिएशन लो, तब धीरे 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 एसोसिएशन लेने से वो आएगा। तो क्या ना, हम प्रतिकूल लोगों के साथ ही एसोसिएशन लेते जा रहे हैं ज्यादा ना, तो वो प्रतिकूल यानी कि वो नेगेटिव है, तो इसीलिए हमें वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। एंड इसके लिए डिवोटी के लिए और हम सब के लिए शायद एक अच्छा मैं सोचा हूँ इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि इतना प्रतिकूलता के साथ हम जिंदगी जिए हैं, कम से कम एक महीना, कम से कम एक साल, जितना हो सके पूरा डिवोट होके देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि मतलब क्या हो, ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी। देखिए, आपका वो अपना प्लान है, मेरा ऐसे 1 साल का 1 महीने का प्लान नहीं है। मेरा जो भी प्लान करेंगे, आजीवन करेंगे, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे स्टेप लीजिए, लेकिन लेकिन हाँ, जैसे जो आप कह रहे हैं वो ट्रेनिंग उसको कहते हैं, ट्रेनिंग यानी कि हम एक पूरा देके देखते हैं फिर क्या होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली एक बार कमिटमेंट करने के बाद अगर आप सही में कर रहे हैं ना, तो आपका 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा फॉर एवरी ईयर, ओके। वो होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था आज, कि अगर हमारे कार्यकलाप जो हैं वो कृष्ण भावनामृत की ओर हमें नहीं ला रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। आपने देखा होगा ना वो। लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। देखो, क्या और क्या लिखेंगे प्रभुपाद जी, आचार्य पूरा डिटेल में दिए हुए हैं, हम क्या ना इनको चीजों को मनन नहीं करते हैं। ये तो लिखा हुआ है सारे प्रोपोर्ट में, एक एक लाइन हम देख रहे हैं ना, हमने तो शायद 5-6 लाइन कवर किया होगा आज, और भी 15 लाइन होंगे जो हमने कवर नहीं किया है, उसको आप देखिए, उसका अंदर का क्या है रिलेशन, तो आप समझ। प्रभु जी एक फॉलोअप क्वेश्चन है, अभी अगर आप सुनिए, अलाउ मेरा करें। एक सेवा है एक्चुअली, मैं क्वेश्चन लेने हम्म। के लिए रेडी हूँ, आप वो ग्रुप में पूछ लीजिए। आप अपना नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, अनुत्तरा माता जी वो हिंदी ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हम्म। और वहाँ पे पूछिए, मैं रेडी हूँ आंसर देने के लिए, मेरा एक सेवा है 8:30 बजे, तो मुझे जाना है।
एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ बताइए। जैसे आपने बताया था कि ये बॉडी जब एक डाइट मतलब मर जाता है, तो सिर्फ अर्थली मैटर जो पांच एलिमेंट है वो खत्म होता है, माइंड, ईगो, प्रभु आज के इंटेलिजेंस। टॉपिक का ये है नहीं, ये लास्ट का संडे नहीं क्लास का है ये, आपका। हाँ। हाँ। जस्ट एक हमको बस ये बोल दीजिए, क्योंकि मेरा मन बहुत व्याकुल है कि ये जो है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सोल को जो नॉलेज एक्वायर किया इंटेलिजेंस इस जन्म में, वो उसको हम्म। याद रहता है, राइट? उसको याद रहता है टिल व्हाट टाइम, टिल ही इज कमिंग आउट ऑफ द मदर्स womb। ठीक है। लेकिन द मोमेंट वो, क्योंकि वो जब माँ के गर्भ में है ना, तब वो प्रार्थना करता है, उसको थोड़ा सा याद रहता है कि मैंने पिछले जन्म में भी भक्ति नहीं किया, मेरा ऐसा योनि था वैसा योनि था और मैंने ऐसा किया। तो एक प्रॉमिस करता है वो भगवान को गर्भ के अंदर कि प्रभु मैं बाहर तो निकलूंगा लेकिन मैं भक्ति ही करूंगा और आपके शरण लूंगा। और वो करने के बाद इमीडिएटली जब वो बाहर निकलता है, उसकी आंखें खोलती है, तो वो फिर वो सारा जो इंटेलिजेंस है वो पिछले का मोस्टली वो वैनिश हो जाता है। ठीक है। उसके कुछ इंप्रेशंस रहते हैं लेकिन उसके पास्ट के कुछ भी याद नहीं रहता उसको। ठीक है ना, वो जीरो से शुरू करता है फिर से। लेकिन हाँ, कुछ इंप्रेशंस रहते हैं उसके। इंप्रेशंस यानी कि जैसे कि उसने भक्ति किया हुआ है पहले, तो भगवान उसको वैसा जन्म देते हैं वैष्णव परिवार में या ब्राह्मण कुल में या उच्च कुल में, जहाँ पे कि उसको उसको मिनिमल चीज़ों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े और उसको भक्ति करने में सुविधा हो। ठीक है ना, बचपन से। तो वैसा अरेंजमेंट भगवान करके दे देते हैं। तो अभी आपको ये सब बारे में से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी जन्म में आपको परफेक्ट करना है, तो आप भूल जाइए इस चीज़ों को। ठीक है। प्रभु जी, उनको एक साल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं हम एक साल तक जी पाएंगे कि नहीं। तो आज ही से उनको हाँ, धारण करना चाहिए। आज ही अभी। बस करेक्ट बस। करेक्ट माता जी बोले। माता जी प्रोसेस में चल ही रहा है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब नहीं करने की अपेक्षा अगर आप एक बार करके देखिए, उसमें जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप गो ऑन, मतलब आप कंटिन्यू कोई भी करिए। चीज तो ट्राई करना है ना, बिना ट्राई के कैसे पता चलेगा, वो तो है ही नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है, जनरल परसेप्शन ये होता है माता जी लोगों को, कि अगर इतना समय देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन जब आप एक बार अटैच्ड हो जाएंगे ना इसमें, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप हमेशा चलते रहें। हाँ। प्रभु जी, इलाज हम्म। हो जाएगा, लेकिन कड़वी दवाई तो खानी पड़ेगी, बाद में मिटी फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये बात तो सही है हाँ, माता जी। ठीक है। राज प्रभु, प्रभु भानु जी। माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? सिप्रा माता जी। यस प्रभु जी। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। कुछ कुछ पॉइंट क्लियर करने के लिए चाह रहा था, लेकिन सुन रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस अभी वीडियो सुन रहा हूँ बस। ओके। ओके, थैंक यू माता जी। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।